माँ एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इस छोटे से शब्द में दुनिया की सारी खूबियाँ समाहित हैं। माँ शक्ति और भक्ति का स्रोत है। रहीम और उसकी माँ गली के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। बड़ी मुश्किल से रहीम की माँ ने उसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजकर एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति बनाया। रहीम ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था, इसलिए उन्हें इस दर्द का एहसास कभी नहीं हुआ। उनकी माँ ने कड़ी मेहनत की और उन्हें खुश रखने की कोशिश की। रहीम की माँ हमेशा अपना एक तरफ का चेहरा अपनी साड़ी के आंचल में छिपाए रहती थी। बचपन में एक बार रहीम ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम अपने चेहरे का एक तरफ का हिस्सा क्यों ढक लेती हो? माँ ने उत्तर दिया, समय आने पर आपको इस बारे में पता चल जाएगा। रहीम के बड़े होने के बाद उन्हें एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। ये समाचार सुनकर रहीम की माँ की आंखों में आंसू आ गए। रहीम ने पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो? आज तो बड़े आनंद का दिन है। माँ ने मन ही मन उत्तर दिया, अब तक तो यही समझ में आया कि मेरा कष्ट सार्थक हुआ। लेकिन रहीम को अब भी नहीं पता था कि उसकी माँ के चेहरे का एक तरफ का हिस्सा जला हुआ था, जिसे उसने इतने समय तक रहीम से छुपाया था। रहीम की नौकरी लगने के बाद कभी कभी कंपनी की विभिन्न चर्चाओं के लिए रहीम के घर पर बैठकें हुआ करती थीं। ऐसे ही एक दिन एक मेहमान को चाय परोसते समय रहीम की मां का जबड़ा नीचे गिर गया और बैठक में मौजूद सभी लोग रहीम की मां का चेहरा देखकर डर गए और हैरान हो गए। रहीम भी अपनी मां का चेहरा देखता है और सबके सामने उसके अपमान पर बहुत क्रोधित होता है और तुरंत अपनी मां को वहां से निकाल देता है। अंत में कई माताओं की तरह उस अभागी मां को एक नर्सिंग होम में आश्रय दिया गया। जैसे तैसे वो किसी तरह गुजारा करने लगा। शादी के बाद रहीम को एक बेटा हुआ, लेकिन दुखद खबर ये थी कि उस बेटे के जन्म के बाद से ही उनकी एक किडनी खराब थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई स्वेच्छा से अपनी किडनी दान नहीं करता है तो डॉक्टर रहीम के बेटे को बचाने में असमर्थ है। इसलिए वे अपने दिन बड़े दुख और आशा के साथ बिताने लगे कि कुछ अजीब होगा। इसी बीच रहीम की मां को भी इसकी जानकारी हो गई। लगभग 20 साल बीत गए। नियमित ऑपरेशन से रहीम का बच्चा काफी हद तक ठीक हो गया। इस प्रकार एक दिन डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए और रहीम से कहा कि उनका बच्चा अब पूरी तरह स्वस्थ है। रहीम और उसकी पत्नी जल्दी से अपने बच्चे के पास गए और भगवान को धन्यवाद देने लगे। लेकिन अचानक रहीम के मन में सवाल आया कि किडनी किसने दी? उन्हें कोई नहीं मिला। तभी डॉक्टर ने एक बूढ़ी औरत की ओर इशारा करके कहा, उसने अपनी किडनी दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो खुद लगभग मृत्यु शैया पर है। रहीम उस बुढ़िया को तुरंत पहचान लेता है, जिसके लिए रहीम आज इतनी बड़ी जगह पर काम कर रहा है, जिसके लिए रहीम इतने वर्षों तक जीवित रहा, जिसने रहीम को इतने वर्षों तक जीवित रखा, उसने अपनी जान देकर एक और नई जिंदगी बचाई। वो कोई और नहीं बल्कि रहीम की माँ ही है। रहीम उस दिन चुपचाप रोया, दुख में नहीं बल्कि शर्म में। माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वह कोई भी हो। एक माँ तो माँ ही होती है, चाहे वह अच्छी दिखे या ना दिखे। यही कहानी खत्म होती है। कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें।